Hi student, how are you? Hope you will fine. Good afternoon. Welcome to Ashipta Education Point. हम लोग जो है एक्सरसाइज 2.2 पे आ गए थे और क्वेश्चन नंबर 1 का ऑलरेडी फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फोर्थ। ठीक है, सो स्टार्ट। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब देखो यहाँ पे ना हमें u की टर्म तो दी हुई है बट कांस्टेंट टर्म नहीं दी है। तो अगर कांस्टेंट टर्म नहीं दी होगी तो हम वहाँ पे उसको ज़ीरो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हमने कांस्टेंट टर्म ज़ीरो रख दी तो हम जैसे इसको स्प्लिट करते थे, इसको यू स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो इसलिए हम ये वाला प्रोसेस नहीं करेंगे। अब देखो इन दोनों टर्म से हम क्या करते हैं, कॉमन निकाल देते हैं। तो इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इन दोनों टर्म में एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा u कॉमन आ रहा है। अब 4u निकालने के बाद यहाँ से क्या बच रहा है, यहाँ से एक u बच रहा है और यहाँ से बच रहा है 2। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म आ गई। एक हमारे पास आ गया अल्फ़ा, है ना, नहीं, यहाँ से 4u, एक टर्म हमारे पास 4u है और एक हमारे पास टर्म u प्लस 2 है। तो पहले 4u से 0 फाइंड कर लेते हैं। ये लिखा 4u इक्वल्स टू में 0 रखा, यहाँ पे u है, 0 के अपॉन में 4 गया तो ये जो है 0 आ जाएगा। तो एक टर्म हमारे पास क्या आ गई, 0 आ गई। और इसी तरह से दूसरी है u प्लस 2, इसके इक्वल्स में 0 रखा तो u बराबर ये प्लस का 2 माइनस में चला जाएगा। तो दूसरी टर्म हमारे पास क्या आ गई, -2 आ गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे अल्फ़ा और इसको मान लेंगे बीटा। जो फर्स्ट टर्म आती है उसको अल्फ़ा और सेकंड टर्म बीटा मान लेते हैं। अब सबसे पहले हम करेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़। रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें ये करना था। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। और क्या होता है, और होता है कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ यू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, ये बराबर में होगा -b अपॉन में a। ठीक, अब यहाँ पे देखो अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 0 है और बीटा क्या है हमारे पास, -2 है। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कोफिशिएंट ऑफ u हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u है हमारे पास 8, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा। और नीचे कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4। ठीक है, यहाँ पे 0 में 2 प्लस करेंगे -2 को तो आंसर आ जाएगा -2। और यहाँ पर 4 से 8 को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -2। तो देखो ये इक्वल हो गए। सिमिलरली अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और इक्वल्स टू में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारे पास, 0 है और बीटा हमारे पास क्या है, -2। सिमिलरली कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 0 है और a का स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4। एक्स स्क्वायर या u का स्क्वायर कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसको u का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही होगा और 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। तो यहाँ पर इस तरह से जो है इसका ज़ीरोज़ के साथ रिलेशन प्रूव हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास t का स्क्वायर -15। तो देखो यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास क्या गिवन है, t का स्क्वायर -15। अब देखो यहाँ पे तो जो है हम कुछ कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पे एक आईडी बना सकते हैं। हम 15 को हम √15, अगर हम √15 इंटू √15 लिखें तो भी 15 आ जाएगा। तो हम इसको √15 का जो है स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे t का स्क्वायर -√15 का स्क्वायर। अब ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा लिखने से यहाँ पर हमारी एक आईडी बन गई। एक होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू में होता है a माइनस b और a प्लस b। तो सिमिलरली हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, a की जगह पे क्या है, t है, b की जगह पे क्या है, √15 है। इसी तरह से a की जगह पे क्या है, t है
और b की जगह पे √15, एक बार प्लस में लिख लिया, एक बार माइनस में लिख लिया। तो पहले प्लस वाला लेते हैं, t माइनस √15 इक्वल्स टू में 0 रखा तो t की वैल्यू जो है प्लस √15 आ गई। सिमिलरली अगर हमने ये वाला लिया t प्लस √15 इक्वल्स टू में 0 रखा तो यहाँ से t की वैल्यू जो आएगी ये -15 में आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फ़ा हो गया और ये हमारे पास बीटा हो गया। अब हम करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, और साथ में क्या होता है -b/में a। ठीक है, ये तो आपको पता ही है कि ये जो है कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कोफिशिएंट ऑफ x² है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी डालेंगे, √15 डालेंगे प्लस में, फिर बीटा की क्या डालेंगे, -√15 डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे b का है, b है हमारे पास 0 क्योंकि हमें यहाँ पे दी नहीं है। ठीक है, और a की वैल्यू क्या है, a भी हमें कुछ नहीं गिवन है तो हम यहाँ पे इसको t² की जगह 1 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये √15 हमारा प्लस में है, प्लस माइनस ये माइनस में √15 आ गया हमारा, है ना, और ये 1 से 0 को किया तो ये 0 ही आ जाएगा, और यहाँ से प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ भी 0 ही आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या होता है c/a। अल्फ़ा बीटा हमारा क्या है, √15 इंटू -√15। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, c हमारे पास क्या है, c हमारे पास कुछ नहीं है, c हमारे पास 15 है, और a हमारे पास क्या है 1। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है 15 है, और नीचे क्या है 1। ठीक है, एक्चुअली -15 है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 15 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम रूट से रूट का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि √15 को अगर हम √15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 15 आ जाएगा। तो यहाँ 15 आया, लेकिन ये माइनस है तो माइनस भी आ गया। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे तो ये -15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों इक्वल आ गए। तो इस तरह से जो है ये इस क्वेश्चन में जो हमें रिलेशन प्रूव करनी थी कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरो की, तो प्रूव होती है ना। तो ये क्वेश्चन दोनों कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन वो सिमिलर है जैसे हमने 1, 2, 3 किए थे, तो इसलिए इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद से करना, और अगर नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हो, है ना। अब इसके बाद जो है हम अगली वीडियो में फिर आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद